नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिन्याली सौर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर दिवारी खोल, जोखड़ी और बड़गांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति देने पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मनवीर सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के दूरस्थ गांवों तक सड़क और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा भी जताई। आज चिन्याली सौर विकास खंड के दूरस्थ गांव बनगांव, हाथड़पट्टी, बिष्टपट्टी और दसकी पट्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके उनके द्वारा जो हमारे बहुत लंबे समय से पूरे क्षेत्र की मांग थी रोड सड़क निर्माण को लेकर के, उस मांग को आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरा किया गया है। इसके लिए पूरे प्रतिनिधिमंडल ने समस्त क्षेत्र की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद व्यक्त किया। देहरादून में लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने जिलाधिकारी सविन बंसल के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रोड कटिंग के बाद रेस्टोरेशन कार्यों का निरीक्षण किया। सुबह 6 बजे से दिलाराम चौक, सहस्त्रधारा रोड, ISBT समेत कई स्थानों का जायजा लिया गया। अधिकांश स्थानों पर कार्य संतोषजनक पाया गया, लेकिन कुछ जगहों पर मलबा अधूरा रेस्टोरेशन मिलने पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। समय सीमा और मानकों का पालन न करने वाली एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि देहरादून शहर की जो सड़कें उनमें तमाम इश्यूज हैं, रोड खराब हैं या खुदी हुई हैं, उसको देखा जाए। तो मैं स्वयं और मेरे साथ जिलाधिकारी देहरादून और बाकी पूरी टीम PWD की और जो भी एजेंसीज जिन्होंने रोड कटिंग करी है उनको लेके हम लोग सुबह 6 बजे से अलग अलग जगहों पर जाके देख रहे थे सड़क पर। तो निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में काफ़ी काम किया गया है। काफ़ी जगहों पे जो रोड कटिंग की गई थी उस पर रिपेयर का काम या रोड बनाने का काम कर दिया गया है। कुछ जगहों पे अभी भी इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो मलबा है रोड कटिंग का, वो कई जगह पे दिखाई पड़ा है जहाँ पे जिसको सफाई जिसकी की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है। कई जगह पे रोड कटिंग की गई जिस पे अभी काम नहीं किया गया है, तो उसको डिटेल उसको वर्कआउट किया गया है। सारे एजेंसीज को ये डायरेक्शन दिया गया है कि इमीडिएटली उसको कवर करें। देहरादून में परिवहन विभाग ने ऑटो चालकों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि विभाग द्वारा एक पत्र जारी कर उन ऑटो चालकों को निर्देशित किया गया है जिनकी गाड़ियां LPG और पेट्रोल दोनों मोड में चलती हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसे सभी संचालकों को पेट्रोल मोड में ही वाहन चलाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही प्रवर्तन टीमों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर विभिन्न योजनाओं। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 4 साल में विकास को लेकर जनता को संबोधित करने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बी इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक सभा को संबोधित करते आ रहे हैं। बी इंटर कॉलेज के प्रांगण में पिछले 2 दिनों से चल रही भव्य रूप से तैयारी को लेकर प्रशासन के सारी अधिकारी मौके पर दिखाई दिए। वहीं नगर मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि 21 तारीख को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी आ रहे हैं, जहाँ एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शासन के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और बड़ी संख्या में यहाँ पर एक प्रतिभागियों की आनी है। साथ ही जो पिछले अचीवमेंट्स हैं उसको लेकर विभिन्न विभागों की एक एग्जीबिशन भी यहाँ पर लगाई जा रही है। उसी के दृष्टिगत ये तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, आज ये बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर 21 तारीख को हल्द्वानी के अंदर होने जा रहा है। MB का जो ग्राउंड है, और मुझे लगता है कि इस जो पूरा ग्राउंड है, जो पहले ऐतिहासिक रैली हुआ करती थी उससे भी भव्य आयोजन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 साल के विकास कार्यों को लेकर के हम सब लोग जनता के बीच में हैं। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है, जो 27 मार्च तक चलेगी। इस वर्ष प्रतिपदा तिथि के साथ विक्रम संवत 2083 की शुरुआत भी हो रही है। 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त कलश स्थापना के साथ व्रत शुरू करते हैं और महाशक्ति के भक्त विश्व में सुख शांति की कामना करते हैं। राजधानी देहरादून के मंदिरों में भी आज माता के भजनों की गूंज सुनाई दी। सभी भक्तजनों की शुभकामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान सभी भक्तजनों को जो है राज्य खुशी, सुख संपत्ति और धन संपदा दे। चैत्र नवरात्र में माता 9 स्वरूपों में अवतरित होती है। प्रत्येक नवरात्रि का अलग अलग महत्व होता है। कहीं माता ममता की प्रतीक होती है, कहीं माता चंडी का स्वरूप है,
इसलिए माता का विभिन्न प्रकार 9 दिनों 9 स्वरूपों में पूजन किया जाता है। इसलिए माता से प्रार्थना किया जाता है कि सभी भक्तों का कल्याण करें। यही मैं माता से प्रार्थना करता हूँ। जय माता की। भी फर्ज है कि जो आसुरवीर थे उस पर हम भी कोशिश करें कि अपने पहले तो अपने अंदर को जो राक्षस है उसी को मारें और धीरे धीरे हमारे समाज में भी ये शांति और सद्विचारों की स्थापना हो। इसके लिए माँ दुर्गा ने भी ये राक्षसों का जो दमन किया था, तो इसीलिए हमको कुछ सीख लेनी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है। उन्हें एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। ये जानकारी मिलती राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हेलीकॉप्टर से तत्काल ऋषिकेश एम्स पहुंचे। यहां उन्होंने सतपाल महाराज से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों की टीम ने पूरा फीडबैक लिया। फिलहाल डॉक्टरों ने सतपाल महाराज की हालत स्थिर बताई है। डॉक्टर के मुताबिक पहाड़ पर बदलते मौसम की वजह से सतपाल महाराज को घबराहट और बेचैनी की शिकायत हुई। किसी भी प्रकार का रिस्क न लेते हुए उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया। पूर्व में सूचना मिलने की वजह से एम्स प्रशासन द्वारा अलर्ट मोड पर रहा। आते ही सतपाल महाराज के छोटे बड़े चेकअप शुरू किए गए। तो कहते थे क्या कहते हैं वहाँ नहीं नीचे गर्जन होना चाहिए। आप ले गए हमें वहाँ पर मोड़ आप भराड़ी साइड किसके लिए कहा? कहने के आपने और पापा ने दोनों ने किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।